Hello friends, welcome to Vers Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस में। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम अब तक आपको प्रोवाइड करा चुके हैं क्लास 5th से 10th तक की मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ की वीडियोज़। इसमें से सोशल स्टडीज़ सिर्फ 6th और 7th की हुई है और बाकी सब वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। अगर उनमें से किसी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने वर्स ट्यूटोरियल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। दरअसल आज वर्स ट्यूटोरियल एजुकेशन आपके लिए लाया है क्लास 8th के सोशल स्टडी सब्जेक्ट को, जिसमें हम उसकी हिस्ट्री पार्ट को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है, ये वैसे तो क्लास 8th के लिए ही है, लेकिन किसी भी हिस्ट्री के जानकार को या हिस्ट्री को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल वैसे तो इस चैप्टर का नाम सिंपल ही है। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, मतलब कि कैसे, कब और कहाँ, इन सब सवालों के जवाब। लेकिन दोस्तों, ये चैप्टर जो है वो हिस्ट्री को के ऊपर सवाल उठाकर उनके बहुत सटीक और सही जवाब देता है। इसीलिए हमारे लिए ये चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो बने रहिए वर्स ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम शुरू करेंगे सबसे पहले सवाल इससे कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट। दोस्तों, अब आप सभी जानते ही हैं कि पुराने समय में जो हिस्ट्री हुआ करती थी वो डेट के ऊपर ही डिपेंड करती थी, यानी कि किस राजा ने किस टाइम जन्म लिया, किस साल में उसकी शादी हुई, किस साल में उसको बच्चे पैदा हुए, और साथ ही वो युवराज से राजा किस साल में बना, उसने कौन सी जंग किस साल में लड़ी। इन सभी बातों के ऊपर सारी की सारी जो हिस्ट्री थी वो फोकस रहती थी। इसलिए कुछ लोगों ने, कुछ हिस्टोरियंस ने डेट को ही हिस्ट्री मानना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए डेट ही पता होना ज़रूरी नहीं होता कि हम डेट से ही उसको पता कर लें। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा है तो हिस्ट्री क्या है? दरअसल हिस्ट्री वो शब्द है जो इस बात का पता करता है कि किसी भी टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। उसी चीज़ को हिस्ट्री कहते हैं। आप अपने चारों तरफ भी कुछ हिस्ट्री देख सकते हैं। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल लेने पर आपको इन फोटो से कुछ मदद मिलेगी। दरअसल उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि चाय की चुस्की लेते हुए आप ये सोच सकते हैं कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा। दोस्तों, ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी एक डेट को सभी लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया होगा। दरअसल ये एक टाइम के अंदर आने वाला चेंज है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ चाय पीते हुए लोगों की पिक्चर मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराई है। साथ ही दोस्तों, वहाँ पे एक और एग्जांपल है कि अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि दुनिया में जब ट्रेन चली होगी या भारत में जब ट्रेन चली होगी वो कब चली होगी, और कैसे लोगों ने ट्रेन को अपनाया, और उससे पहले लोग किस तरह के संसाधन उपयोग करते थे। तो दरअसल यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेन की पिक्चर दे रहा हूँ। ऐसा मुझे पता चला है कि इस ट्रेन की, जिसकी ये पिक्चर है, वो ट्रेन विश्व की पहली ट्रेन थी, यानी कि पहली पैसेंजर ट्रेन थी। इसके अंदर पैसेंजर गए थे, वो पहली ट्रेन थी। साथ ही उसमें एक और एग्जाम्पल है जो है न्यूज़पेपर का, कि विश्व में सबसे पहले न्यूज़पेपर कब आया। तो उसके लिए आपके सामने विश्व का सबसे पहला न्यूज़पेपर है, जिसकी ये फ़ोटो है। ये जर्मन में लिखा हुआ न्यूज़पेपर है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रही है। लेकिन दोस्तों, अगर डेट को हम मेंशन करना चाहें तो हम किन डेट को मेंशन कर सकते हैं? उसके लिए बस सीधा सा जवाब यही है कि अगर हम किसी स्टोरी को बता रहे हैं तो उसमें आने वाले पार्ट्स की जो डेट है उन सबको हमें मेंशन करना होगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई वाला फैक्ट ये है कि वो डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है स्टोरी का वो पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसी से डेट अपने आप इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसीलिए डेट की इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में
सिर्फ इस हद तक होती है कि हमें ये पता चले कि कौन सी चीज़ कब शुरू हुई थी, और पूरी तरह फैलती है कोई चीज़ एक टाइम पीरियड में जो कि हिस्ट्री में आ जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इसका कोई एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसा हो सकता है जैसे गवर्नर्स जनरल्स ऑफ इंडिया के ब्रिटिश काल में जो हुए हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएं। उनके कुछ नाम आपके बुक में भी दिए हुए हैं, मैं वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग, वेस्लरी, बेंटिक, डलहौजी, कैनन, लॉरेंस, लेटन, रिपॉन, कॉर्जन, हार्डिंग, इरविन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरह की कुछ गवर्नर जनरल के नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन्हें मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। और दोस्तों, इनके लिए डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो ऐसे कि जिस दिन इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया उस दिन क्या क्या फैसले लिए गए, या उसके बाद इन्होंने जो फैसले लिए वो किस किस डेट में लिए। इसलिए इन लोगों की हिस्ट्री को जानते समय हमारे लिए डेट क्या हो जाती हैं, ज़रूरी हो जाती हैं। और साथ ही इन लोगों का कार्यकाल कब ख़त्म होता है इसकी डेट भी पता करना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री को जानने के लिए क्या केवल ब्रिटिश के गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री को पढ़ लेना काफ़ी होगा? क्या ये बहुत है कि हम उनकी हिस्ट्री को पढ़ लें और किसी और चीज़ के बारे में सोचें ही ना? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम केवल यही करें तो होगा क्या कि हम सिर्फ उन्हीं की, ब्रिटिश लोगों के लाइफस्टाइल को ही स्टडी कर पाएंगे। उस समय हमारे भारत में रहने वाले जो लोग थे उनकी क्या सिचुएशन थी, किस तरह से वो चीज़ों को समझते थे, क्या वो फील करते थे, इस बारे में हम पता नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो जानकारी हमारे लिए काफ़ी नई है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पता करें कि उनके मन में क्या चलता था? तो दोस्तों, उसके लिए हमें कुछ अलग फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं, और उन्हीं चीज़ के ज़रिए हम पता करते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। दोस्तों, इसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आगे पढ़ते हैं हम। दरअसल जो अगला सवाल वो ये है, वाई डू वी पीरियोडाइज। दरअसल मैंने आपको एक बात अभी बताई कि जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं करते, क्योंकि जो बदलाव है, जो चेंज है, वो एक टाइम पीरियड के अंदर में आता है। तो हमें पीरियोडाइज करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में जो बदलाव आया है उसके पूरे टाइम पीरियड को हम ऑक्यूपाई कर सकें, अटैम्प्ट कर सकें। इसीलिए हमें पीरियोडाइज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों, ये पीरियोडाइज करते कैसे हैं, हाउ डू वी पीरियोडाइज? तो इसका एक छोटा सा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस आंसर के ऊपर एक सवाल भी आने वाला है। दरअसल 1870 में जेम्स मिल, जो कि ये साइको इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने, और साथ ही एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, उन्होंने एक बुक लिखी जो कि 3 सेक्शंस में थी। उसका नाम था आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इस बुक में हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया। दरअसल मिल का मानना ये था कि इंडिया जो डेवलप हुआ वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के समय में हुआ, उससे पहले यहाँ के लोग बेवकूफ़ थे और उन्हें किसी भी तरह की कल्चरल एक्टिविटी के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा सोचना बिल्कुल सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको इन बातों के जवाब लेने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपके लिए इनके जवाब बिल्कुल लाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही कि हमें ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी हमारी सभ्यताएं डेवलप हुई थी और बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। अब देखते हैं कि मिल ने पीरियोडाइज कैसे किया। दरअसल मिल ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पीरियोडाइज किया, 3 पीरियड्स बनाए। वो उसमें पहला जो पीरियड था वो हिंदूज, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिशर्स। लेकिन दोस्तों, क्या ये काफ़ी है कि हम जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया केवल उन्हीं के बारे में पढ़ते रहें? कि मतलब अगर किसी मुस्लिम शासक ने हमारे ऊपर राज्य किया है तो हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम्स के तरीके से सोचेगी, अगर हिंदू शासक ने किया है तो हिंदू के तरीके से सोचेगी, या ब्रिटिश ने किया है तो ब्रिटिश के तरीके से सोचेगी। क्या यहाँ रहने वाले लोगों की अपनी कोई फीलिंग नहीं, कोई महत्वता नहीं उनके शब्दों की? तो इसीलिए हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि यही तीनों पार्ट्स में वो अपने हिस्ट्री को अपने पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर हम क्या करें? अब हमें क्या करना चाहिए, वो ये, उसका जवाब ये है कि हमने अपनी हिस्ट्री को और किसी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। वो 3 पार्ट है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। यहाँ पर एंशिएंट और मेडिवल हमारी समझ में आता है
लेकिन ये जो मॉडर्न है इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है उसको भी हम देखेंगे। दरअसल क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडर्न पीरियड है उसके अनुसार किसी भी जगह पे जब बहुत ज़्यादा क्या हुआ हो, इम्प्रूवमेंट हुआ हो, डेवलपमेंट हुआ हो, यानी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति और और बाकी सब चीज़ें जो है पॉलिटिकल स्थिति जब डेवलप हुई हो, उस चीज़ को हम कहते हैं मॉडर्न हो जाना, आधुनिक हो जाना। लेकिन दोस्तों अगर हम ब्रिटिश वाले काल को मॉडर्न काल कहने लगें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड कॉलोनियल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम मॉडर्न पीरियड में डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुई थी। इंडियन सिटीजन्स की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई उस टाइम पे। उन्हें अपने फ़ायदे के लिए उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यूज़ किया। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, हमारी कृषि का इस्तेमाल किया, हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों इसी चीज़ को बताने के लिए हमने एक वर्ड दिया कॉलोनियल। अब समझते हैं कि कॉलोनियल होता क्या है। दरअसल जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने हमारे नवाब्स और राजाओं को अपने हक में ले लिया और उसके बाद यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस थे, यानी कि जितनी भी कीमती चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें, साथ ही हमारे रिसोर्स और साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर, सबसे मेन पॉइंट जो है वो है एग्रीकल्चर। अंग्रेज केवल वही खेती करवाते थे जो उन्हें एक्सपोर्ट करनी होती थी। इसीलिए उन्होंने हमारे देश के भविष्य को और बेस को पूरी तरह खराब कर दिया। आपने कहीं पे सुना भी होगा कि कपास की खेती वो लोग कराते थे या नील की खेती कराते थे। ऐसा करने से उन्हें एक्सपोर्ट करके वो पैसे कमाते थे। तो इसलिए उन्होंने हमारी खेती को बर्बाद किया और इसी चीज़ को हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। और उपनिवेशवाद यही है। इसीलिए हम उस मॉडर्न पीरियड को मॉडर्न ना कह के हम उसे क्या कहते हैं, औपनिवेशिक पीरियड कहते हैं, कॉलोनाइजेशन पीरियड। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि हम कैसे जानें, अपनी हिस्ट्री को हम कैसे जान सकते हैं। तो पहले तो छोटे छोटे से और थोड़े सही थोड़े गलत जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। है तो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही। दरअसल वो कहते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड का यूज़ करके हम जान सकते हैं अपनी हिस्ट्री को। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे हैं, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पे जो था वो कैलीग्राफिस्ट से उन चीज़ों को लिखवाते रहते थे। दरअसल कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो कि चीज़ों को लिखते हैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और वो कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को, तो उनसे वो लिखवाते थे। कोई भी अगर सम्मन, कोई भी आदेश अगर गवर्नमेंट पास करती थी तो वो रिटन होता था। रिटन नहीं होता था तो उस आदेश को सही नहीं माना जाता था। ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। तो उन्हें देखकर हम पता कर सकते हैं कि उस समय पे किस तरीके की गतिविधियां रही हैं। साथ ही दोस्तों इसके अलावा हम सर्वेस को भी ध्यान में लाकर इस बात को जान सकते हैं। मान लीजिए उस समय पे कोई सर्वे होता था, क्योंकि दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो भारत पे राज्य करने से पहले यहाँ के बारे में सब कुछ जान ले। वो जानने के लिए उसने यहाँ पे सर्वे कराए और 19th सेंचुरी के लास्ट में तो ये सर्वे पर 10 ईयर होने लगे। हर 10 साल के बाद यहाँ पे सर्वे होते थे और ये पता किया जाता था कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ पे टोटल रहते हैं और किस वर्ग से कितने लोग आते हैं। इन सब बातों का वो लोग पता करते थे और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो थे शासन करते थे, मतलब हम लोगों को डिवाइड करने की रणनीति तैयार करते थे। और साथ ही लेकिन दोस्तों एक सवाल ये तो हमारे जहन में क्लियर हो गया कि कैसे वो उन लोगों के ज़रिए हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक सवाल अभी भी हमारे जहन में उभर सकता है और वो ये है कि क्या ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिखी गई चीज़ों को पढ़कर ही हम अपनी पूरी हिस्ट्री को जान सकते हैं? क्या ये काफ़ी है कि हम उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को ही पढ़कर अपनी हिस्ट्री को जान लें? तो दोस्तों इसीलिए ये क्योंकि का सवाल फिर दोबारा आ गया है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम ऐसा ही करते रहे और सिर्फ ब्रिटिश द्वारा लिखी गई चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया तो जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे उनकी थिंकिंग को हम कैसे जानेंगे
कि वो लोग क्या सोचते थे उस समय, क्या उनकी फीलिंग्स थी। तो दोस्तों अब मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ जो हमने पहले डिले किया था। दरअसल उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम अपने सिटीजन्स द्वारा लिखी गई कुछ डायरीज या उनके लेटर्स या उनके अकाउंट पैराग्राम ट्रैवलर्स उनके अकाउंट को हम देख सकते हैं, और साथ ही ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ के हम पता कर सकते हैं। मतलब इतना तो हमारे समझ में आया कि जो हमारे लोग लिखते थे हम उसे भी पढ़ लेंगे तो हमें हमारे लोगों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं अब फिर आपसे पूछूंगा कि क्या ये भी काफ़ी है कि हम बस उन्हें पढ़ लें और हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल गया? क्या ये काफ़ी है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से जो हमारे इलिटरेट पीपल हैं, जो अनपढ़ थे, जो कुछ लिख ही नहीं सकते थे, उनके बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा है? दैट इज़ आवर हिस्ट्री। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट को लास्ट में मैं इसलिए लेके आया, आपके लिए ये सवाल इसलिए लाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हिस्ट्री से कुछ सीखें और भविष्य की परिकल्पना करें। मतलब कि जो इलिटरेट पीपल थे उनके विचारों को आज हम समझ भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि हमें भविष्य में इलिटरेट नहीं रहना है। हमें क्या करना है, अपनी पीढ़ी को और अपने से पिछली पीढ़ी को भी जितना हो सके उतना ज़्यादा लिटरेसी देनी है ताकि उनके विचार कहीं दब ना जाएं। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। दरअसल हमने जाना कि क्या डेट्स इम्पोर्टेंट होती है और इम्पोर्टेंट होती है तो क्यों। साथ ही हम पीरियोडाइज क्यों करते हैं ये हमने जाना, और हमने जाना कि हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं। उसके साथ हमने जाना कि कॉलोनियल क्या होते हैं, और साथ ही हम ये जान चुके हैं कि हम हिस्ट्री को कैसे देखेंगे। तो दोस्तों हिस्ट्री को देखते समय ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हिस्ट्री को देखते समय हमें केवल एक सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें अलग अलग सोर्स से हिस्ट्री को देखना होता है, और हमारे इतिहासकार बहुत मेहनत करके हमारे लिए हिस्ट्री लाते हैं। इस बुक में आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं। उसके लिए आप बने रहिए वस्त ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ, और मैं आपको उसकी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर वस्त ट्यूटोरियल एजुकेशन की अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक तो आप कर ही देंगे, उसके साथ साथ ही आप इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना पाएंगे। दोस्तों अब तक आप वस्त ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के एंड तक आपने इसको देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।